नमस्कार। पता नहीं क्यों हम इतनी जल्दी घटनाओं के भूलने के आदी हो गए। अभी भी 22 अप्रैल दोपहर में एक दुर्दांत और इंसानियत के नाम पर एक बदशक्ल धप्पा, और वो भी धर्म को लेकर 28 मासूम हिंदू मर्दों का कत्ल दिन दहाड़े, यह पूछ करके कि तुम्हारा मजहब क्या है। उससे भी तसल्ली नहीं हो पाई तो कपड़े उतरवा करके जांच शिनाख्त करके बहुत बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया और लोग मातम मनाने लगे। कश्मीर की जनता तो बिना मारे ही मर गई, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का खास हिस्सा पर्यटन से आता है। इधर पर्यटक कश्मीर से भागने के लिए बेचैन, उधर कश्मीरी जिसमें 95% से ज्यादा मुसलमान ही हैं, वो बहुत ही ज्यादा परेशान और लाचार दिखे। इधर गृह मंत्री ने कदम आगे बढ़ाए, जाकर के कश्मीर में जिन परिवार पर यह अचानक परंतु बहुत ही खास मौके को पाकिस्तान की सेना के शह में रहने वाले आतंकवादियों ने क्रूर कारनामा कर दिखाया, क्योंकि उसी समय देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा पर थे और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस अपने पूरे परिवार के साथ इंडिया में आए थे। जेडी वेंस उस समय दुनिया की नजर में आए जिस समय की व्लादिमीर जेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप और ये साहब जेडी वेंस मिलकर के औकात दिखा रहे थे। छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। ये साहब 22 अप्रैल को जयपुर घूमने जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में बिल क्लिंटन भारत आए और जयपुर पहुंचे। उसी दिन कश्मीर में एक गांव जो सिखों का गांव था, वहां सेना की वर्दी में आतंकवादी आते हैं और जो सिख मर्द थे उस गांव में उसे गुरुद्वारे में ले जाकर के सामूहिक नरसंहार कर दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब जब यूएस से या कोई इंटरनेशनल पॉलिटिकल हस्ती भारत में आती है तो हमारे बगल में बैठा एक जहरीला सांप सामूहिक हत्या करके चीख निकलवाता है, ताकि दुनिया ये समझ सके कि पाकिस्तान कितना पाक है और उसका मजहब क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। मेरा इस विवरण का तात्पर्य यह है कि पाकिस्तान ये करता है कि हम खुद करवाते हैं। हम क्यों इतने लापरवाह रहते हैं। कभी भी एक दुष्ट देश जिसका धंधा ही आतंकवाद और छलावा है, उसके सामने हम खुद प्रस्तुत हो जाते हैं, क्योंकि हमें भूलने की बीमारी शुरू से है। लापरवाह तो हम हमेशा रहे हैं। एक टोकरी आलू के एवज में मुगल सम्राट जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया। बाद में इसी कंपनी के तहत अंग्रेजों ने पूरे भारत को गुलाम बना करके मुगल वंश के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर को उनके ही वंश का गर्दन काट करके थाली में प्रस्तुत कर दिया गया और उनको इस देश से निकाला दिया गया, बर्मा चले गए और उनको ये सरजमीन मरने के बाद भी नसीब नहीं हुआ। इधर वक्फ बोर्ड और जाति की जनगणना पर सरकार और विपक्ष दोनों एक होकर के उस बाहर से आने वाले शैतान को भूल गए। फिर से अगली गलती, अभी 240 जिलों में रेड अलर्ट्स और मॉक ड्रिल चल रहा था। रात में लाइट नहीं रहेगी, ऐसी चेतावनी ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिया जा रहा था। कुछ लोग तो 7 मई को जो अटैक इंडिया ने खुल करके पाकिस्तान पीओके के आतंकवादी ठिकानों पर किया, लोग बोले बस आतंकवाद को हमने मात दे दी और ये चल दिए धर्मशाला। आईपीएल मैच नंबर 58 पंजाब किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच देखने लोग भूल गए। लाइट बुझाना, और लाइट बुझेगी तो खेल कैसे होगा। ये धुमाधुम चौकड़ी ये खेल तो है नहीं, ये तो पैसों का कश्मीर के बाद दूसरे नंबर का कारोबार है। कश्मीर मैंने इसलिए बोला क्योंकि कश्मीर के कारण भारत का अपना बहुत सारा पैसा और आर्मी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा खड़ा करना पड़ता है। अतः कश्मीर पहला नंबर है कारोबार जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर खेला जाता है। दूसरा आईपीएल, ये उसके मुकाबले बहुत ही छोटा अमाउंट डिजर्व करता है, लेकिन इसको देखने के लिए जो स्टेडियम में लगभग 30 से 40 हजार लोग से खचाखच भीड़ उमड़ पड़ती है, वो पैसे को लेकर के तो ये बहुत छोटा हो गया। लेकिन यदि पाकिस्तान की एक मिसाइल गिरता है तो 1 सेकंड में 30 से 40 हजार भारतीय जानें चली जाएंगी। फिर आप जांच कीजिए, फिर कदम भारत सरकार उठाएगी। इंटरनेशनल डिप्लोमेट जो सिर्फ मुंह से कहते हैं कि आप संयम बरतें, लेकिन उनके
हथियार की कंपनीज का क्या होगा? और यदि आपने दुस्साहस कर ही लिया था कि हम बुलंद हैं और पाकिस्तान से हमारी लड़ाई चलेगी, तो फिर 10 ओवर का मैच खेलकर और बच्चों की तरह जब तो रात हो गई डरने लगे, इससे ज्यादा मजा क्या होगा साहब? खुद अपनी खिल्ली उड़वाना अच्छा नहीं लगता है साहब। इधर ऑपरेशन सिंदूर, इधर आईपीएल, ये कुछ अजीब सा लगता है। और वह भी पाकिस्तान के नजदीक धर्मशाला में। क्या बात है, क्या स्टेडियम की कमी है? और जब खेल हो ही रहा था तो पूरा खेलना चाहिए बेखौफ होकर के। जरा सोचिए, मेरी इल्तिजा है देश के पदासीन राजनीतिज्ञों से और आईपीएल के अरेंजमेंट करने वालों से कि ऐसी इतनी जानों को पाकिस्तान के हवाले परोस देना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि लाइट जलेगी तो मिसाइल अट्रैक्ट करेगा और मिसाइल गिरेगी तो इतनी जानें हलाक हो जाएंगी। अतः सावधान। धन्यवाद।